जी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम पढ़ रहे थे एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। हमने उसकी डेफिनेशन की, एग्जांपल की। आज एक और एग्जांपल लेके आते हैं और देखते हैं कि एनालिटिक फंक्शन हम कैसे चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट ये है कि शो डैट एफ ऑफ जी which is equal to log of z is analytic in the complex plane except at the origin। के शो करें फंक्शन जो है विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी, वो एनालिटिक है कम्प्लेक्स प्लेन पे। सिर्फ मसला कहाँ पे है? ओरिजिन पे मसला है। ये हमने कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करने से पहले हमें फंक्शन जो एफ ऑफ जी है, जिसको लॉग ऑफ जी कहा गया है, आपने इसको u और v में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से, अगर हम u v में कन्वर्ट करना चाहें तो इस यहाँ तो लिख लेंगे u प्लस योटा v, लेकिन इस z के साथ हम क्या कर सकते हैं? अगर आप इधर भी u प्लस योटा v या x प्लस योटा y लिखेंगे तो आपको पहले वो लॉग की फॉर्म बनानी पड़ेगी, सिंपल फॉर्म, फिर आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉग की आपको पहले सिंपल फॉर्म बनानी है, यानी ऐसी फॉर्म जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसका आंसर आर थीटा में आए। पोलर फॉर्म यानी कि आपने बनानी है इसकी। तो हमारे पास पोलर फॉर्म बनाने के लिए क्या है? हमारे जो है पोलर फॉर्म z क्या होता है हमारे पास? x प्लस योटा y, और x की वैल्यूज हम रखते हैं r cos थीटा और y की वैल्यूज रखते हैं r sin थीटा। पोलर फॉर्म में यही है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा y, और x की जगह पे हमारे पास r cos थीटा और y r sin। जब x और y की वैल्यूज हम यहाँ पे लगाएंगे z में, तो z हमारे पास आ जाएगा r cos थीटा प्लस योटा r sin थीटा। यहाँ से r कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस योटा sin थीटा। तो ये z की वैल्यूज हमारे पास यहां से आ गई। और cos थीटा प्लस योटा थीटा को हम आइलर फॉर्म में ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, e रेज एयोटा थीटा। तो z को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? जब हमने एक फॉर्म सिंपल सी बना ली है z की, तो अब हम यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है f ऑफ z जो है, जिसको हमने log ऑफ z कहा हुआ है, वो अब यहाँ पे देखें हम z की जगह पे क्या रखेंगे? r इंटू ई पावर एयोटा थीटा। तो हमने तो यहाँ पे z की जगह पे ये रख देना। तो हम जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log, और z की जगह पे r इंटू एयोटा थीटा, और f ऑफ z को हम फिर लिखते होते हैं u प्लस एयोटा v। और लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि दो फंक्शंस अगर आपके प्रोडक्ट में है तो आप उनको प्लस में लेके जा सकते हैं। लॉग आर प्लस लॉग ई रेज एयोटा थीटा। और उसी तरह जैसे हम कहते हैं लॉगरिथम का जो तीसरा कानून है, थर्ड लॉ है, उसके मुताबिक एयोटा थीटा हमारे पास पहले आ जाएंगे और लॉग ऑफ ई आ जाएगा। और लॉग ऑफ ई जो है वो हमारे पास 1 होता है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे u प्लस एयोटा v की सिंपल फॉर्म क्या आ गई है? log r इज इक्वल टू एयोटा थीटा। अब यहाँ से u निकल आएगा, अब बड़ी आसानी से log ऑफ r, और v निकल आएगा थीटा। v हमारे पास थीटा वैल्यूज आ गई है, और जो हमारे पास है वैल्यूज इसकी r की वो आ गई है, u की वो आ गई है log ऑफ r। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम और कर सकते हैं इन चीज़ों को, कि अगर हम देखें कि जहाँ पे हमने ये
पोलर फॉर्म में पढ़ा है कि x हम पढ़ते आए हैं ना कि सिंस पोलर फॉर्म में x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर आप यहाँ पे y ओवर x कर दें, यानी y ओवर x कर दें, तो ये r साइन थीटा ओवर r कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास r कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा टेन थीटा y ओवर x, और यहाँ से थीटा की वैल्यूज आ जाएगी टेन इनवर्स y ओवर x। तो थीटा की वैल्यूज हमारे पास टेन इनवर्स y ओवर x आ जाएगी। और r जो r है ये भी बड़ा सिंपल है कैलकुलेट करना इसी पैटर्न से, कि अगर आप यहाँ से r की वैल्यूज एक से निकाल के दूसरे में पुट कर लें तो आप देखेंगे कि आपके पास जो r की वैल्यूज है वो ही वैल्यूज आपके पास z मॉड की वैल्यूज बन जाती है। और z मॉड हमारे पास क्या होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि r इज इक्वल टू z मॉड कैसे है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं कि जब हम पोलर फॉर्म बनाते हैं हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओरिजिन से लेके पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r है। और लेट्स सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ये हमारे पास y आ गया और ये हमारे पास x आ गया और ये थीटा आ गया। और यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास r की वैल्यूज क्या आएगी, r स्केयर इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, और r की वैल्यूज आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है जी। और इसी तरह z मॉड हमारे पास क्या होता था, z मॉड अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो z मॉड भी तो यही होता था, ओरिजिन से लेके आपका पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो z मॉड है। एनीवे अगर आप z मॉड निकालना ही चाहते हैं, लेट आप कर लें, आपके पास जो फंक्शन है हमारे पास, तो आप z को कैसे डिफाइन करते हैं, आप तो z को ऐसे डिफाइन करते हैं ना, x प्लस योटा वाई। तो ज़रा मॉड निकालें इसका, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो आप अब देखें कोई नंबर 1 और 2 को, r हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम ये निकाल लिया और z मॉड हमने x प्लस योटा वाई का मॉड निकाल लिया। तो आप 1 2 से देख लें, आपके जो r है उसका मतलब क्या है कि वो किसके इक्वल है, z मॉड के इक्वल है। तो इसका जब भी आपके पास r आएगा तो फौरन समझ जाएंगे z मॉड की ही बात हो रही है। तो r का मतलब सिंपल क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P, यानी ओरिजिन से लेके पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वही z मॉड होता है, वही उसको हम r भी कहते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास ये आ गई फॉर्म। अब आप समझ गए होंगे कि r इज इक्वल टू z मॉड लिखा है तो फिर कैसे लिखा है। तो z मॉड को हम कैसे लिखते हैं, x प्लस योटा वाई जो होता है z, तो वहाँ उसका जो मॉड है वो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। तो लें जी, हमारे पास r की वैल्यूज भी आ गई है और हमारे पास थीटा की वैल्यूज भी आ गई हैं। अब r और थीटा की वैल्यूज आपने, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। आपने थीटा और r की वैल्यूज जो है वो 1 और 2 में पुट कर देनी है। जब हम 1 2 में थीटा की वैल्यूज लगाएंगे तो u जो है ये आप चेक कर लें, लॉग, और r की वैल्यूज हमने क्या ली हुई है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट आ जाएगा। और v जो है वो थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स y ओवर x आ जाएगा। और यहाँ से हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, जो पावर 1/2 है वो लॉग से पहले आ जाएगी, वो आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये u की वैल्यूज हमारे पास ये आ गई और v की वैल्यूज हमारे पास टेन इनवर्स y ओवर x आ गई। तो हमने ये वैल्यूज निकालनी है, u की और v की वैल्यूज को हमने निकाल लिया। अब हमने वो सिंपल काम वही करना होता है कि कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवा लें। तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जब आप u को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशिएट, तो हाफ तो वैसे ही ये लॉग का जो एंगल 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू 2x आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल x का आ गया। इसी तरह जब आप u को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये आ जाएगा u पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y हाफ वैसे
1/x² प्लस y², और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो आपके पास 2y आ जाएगा, और फिर ये कैंसिल होके बन जाएगा y/x² प्लस y² पार्शियल u/पार्शियल y। यानी u का हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x भी और विद रिस्पेक्ट टू y भी। और इसी पैटर्न से अब हमने v का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x भी और विद रिस्पेक्ट टू y भी। तो v हमारे पास क्या है, tan इनवर्स y/x है। तो आप जब इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो tan का डेरिवेटिव आना चाहिए। कैसे लेते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल एक फार्मूला लिख देता हूँ कि tan का अगर tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए 1 + x²। तो ये हमारे पास उसका डेरिवेटिव आ जाता है सिंपल tan इनवर्स का, और मजीद फिर उसका डेरिवेटिव अगर हम ये कर रहे हैं। और अगर हमारे पास लेट सपोज ये x/a होता तो फिर हमने क्या करना था, यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा कि लेट सपोज मैं यहाँ पे बॉक्स में बात कर लेता हूँ कि लेट्स हमारे पास जो फंक्शन है वो tan इनवर्स x/a है और आप उसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1 प्लस, और ये जो भी है उसका आप लेंगे स्केयर, फर्दर मोर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x/a का मजीद डेरिवेटिव, और ये सिंप्लीफिकेशन होके हमारे पास आ जाएगा a² प्लस x², और इसका डेरिवेटिव जो है ये 1/a आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। यानी ये कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा a² प्लस x²। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया x/a का। ठीक है जी। तो बहरहाल फार्मूला तो हमारे पास वही है कि 1 प्लस, और जो भी यहाँ पे है अगर x है तो फिर x के मजीद फिर x का डेरिवेटिव। तो अगर x/a है तो हमने वही किया, हम कि x/a लगा दिया, फिर उसी का हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो एनीवे हमारे पास जो v है, v हमारे पास जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, और ये y/x जो भी एंगल में है उसका स्केयर आ जाएगा, मजीद डेरिवेटिव आप ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये पार्शली डेरिवेटिव लेना आपने partial/x, क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड है इसलिए आप पार्शियल लें या होल लें वो एक ही बात रहेगी। चलें, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² प्लस y²। आपको पता ना एलसीएम लेंगे तो फिर वो इधर आ जाएगा, और ये फैक्टर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y कांस्टेंट चला गया, और 1/x का डेरिवेटिव जो है वो -1/x² होता है, और ये इससे ये कैंसिल हो गया तो ये -y/x² प्लस y² आ गया, पार्शियल v/पार्शियल x। और इसी पैटर्न से जब v का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे, अब v हमारे पास क्या है, ये tan इनवर्स, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे v = tan इनवर्स y/x का विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहला पैटर्न तो वही है कि y/x का आप स्केयर लेंगे, मजीद आप पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y/x का। यानी इसी पैटर्न से हम ये काम करें। तो ये हमारे पास बन जाएगा x² प्लस y², और y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो 1/x आ जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस y² पार्शियल v/पार्शियल y। तो ये हमारे पास उसकी वैल्यूज आ गई। अब हम देखते हैं कि क्या कशीरमान इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। तो ये मैंने आपके सामने पेजेस रख दिए हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेंगे कि पार्शियल u और पार्शियल x जो है वो पार्शियल v और पार्शियल y के इक्वल आना चाहिए। तो वो इक्वल आ रहे हैं x/x² प्लस y², और वो भी हमारे पास पार्शियल u और x², और इन दोनों में फ़र्क क्या होना चाहिए, सिर्फ माइनस का। तो देख लें सिर्फ माइनस के फ़र्क है, ये प्लस में है और ये माइनस में, बाकी सेम चीज़ें। तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकला कि कॉशी-रीमान इक्वेशंस तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारे CR इक्वेशंस सेटिस्फाइड हो रही हैं।
तो दिस implies that CR equations are satisfied. तो CR इक्वेशंस तो सेटिस्फाई हो रहे। अब हमने तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है कि क्या डिफरेंशिएबिलिटी में तो कोई मसला नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो आप ज़रा देखिएगा डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है कि फंक्शन हमारे पास है log ऑफ r। log ऑफ r हमारे पास फंक्शन है, सॉरी log ऑफ z, log ऑफ z हमारे पास फंक्शन है और हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक जब करेंगे तो ज़ाहिर है अगर हम इसको डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस पार्शल v ओवर पार्शल y। ये एक्चुअली हमने क्या किया है, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो log ऑफ z को हमने दो हिस्सों में यही तोड़ना था ना, पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस एटा पार्शियल v ओवर पार्शियल y, जो कि हमने फंक्शन को तोड़ के सारा वो किया हुए हैं, उसके जो डेरिवेटिव हैं वो सारे। तो आप विद रिस्पेक्ट टू x की बजाय विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं, पार्शियल u ओवर पार्शियल y, और इसी तरह पार्शियल v ओवर ये सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x लिया जा रहा है तो ये भी x है, और इसी रिस्पेक्ट से विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पे भी y आ जाएगा और यहाँ पे भी y आ जाएगा। अब पार्शियल u ओवर पार्शियल x, इसकी वैल्यूज हमने ली हुई है, वो वैल्यूज मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब हमने कैलकुलेट किया था पार्शियल u ओवर पार्शियल x का आंसर आया हुआ था x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लगा देंगे x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस से होता। अब बात रहेगी पार्शियल v ओवर पार्शियल x की, कि v जब विद रिस्पेक्ट टू x लिया था तो तब हमारे पास क्या आंसर आया था। तो v जब लिया था तो ये आप देख लें कि पार्शियल v ओवर पार्शियल x का आंसर माइनस y ओवर पार्शियल x स्क्वायर, तो माइनस y ओवर पार्शियल x स्क्वायर पार्शियल y स्क्वायर आ गया। अब जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और अगर आप इसको देखें तो ये एक्चुअली क्या पड़ा हुआ है, z कॉन्जुगेट पड़ा हुआ है, और ये क्या पड़ा हुआ है, z मॉड स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो z मॉड स्क्वायर को आप कैसे लिखते हैं, z इंटू z कॉन्जुगेट, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, 1 ओवर z आ गया। अब इसका डेरिवेटिव 1 ओवर z है, और आपको पता है कि अगर हम z 0 रख देंगे तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन log ऑफ z है ये हर जगह पे एनालिटिक है, सिर्फ कहाँ पे मसला है, इसे 0 पे मसला है, आप इसका डेरिवेटिव 0 पे नहीं ले सकेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट फाइनल आपने रिजल्ट लिखना है कि f ऑफ z, जिसको आपने log ऑफ z कहा हुआ है, इज डिफरेंशिएबल, या आप इस तरह कह दें इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। हर जगह पे एनालिटिक है, सिर्फ पाबंदी कहाँ पे लग गई है, 0 पे पाबंदी लग गई है कि इस पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। कॉशी-रीमान इक्वेशन से तो नहीं पता चलेगा कि किस पॉइंट पे हमें मसला आ रहा है, एनालिटिक कहाँ पे नहीं होगा। अब ये हमें डिफरेंशिएबिलिटी ने बताया कि यहाँ पे अब मसला आ रहा है। आप डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 0 पे डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक 0 पे नहीं है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। इसके एग्जाम्पल को देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई मसला हो तो फिर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।